एक ऐसा ही रहस्यमयी दरबार जो साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, जहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करना पड़ता है और जहां मांगी गई हर मुराद पूरी होने का दावा किया जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे धमतरी जिले के सिहावा क्षेत्र में स्थित रहस्यमयी निरई माता के दरबार। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है, वो है माता जी का दरबार। निरई माता का दरबार साल में सिर्फ एक बार चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को ही खुलता है, वह भी सुबह 4 बजे से लेकर सिर्फ 9 बजे तक, यानी 5 घंटे के लिए। इन 5 घंटों में हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और माता के दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगते हैं। मंदिर की परंपराएं भी बेहद अलग है। यहाँ महिलाओं के प्रवेश पर रोक है, सिर्फ पुरुष ही मंदिर में प्रवेश कर पूजा अर्चना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं द्वारा प्रसाद ग्रहण करना भी वर्जित माना जाता है। छत्तीसगढ़ की धरती, जहां आस्था के साथ जुड़े हैं कई अनसुलझे रहस्य, एक ऐसा ही रहस्यमयी दरबार जो साल में सिर्फ एक दिन खुलता है, जहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करना पड़ता है और जहां मांगी गई हर मुराद पूरी होने का दावा किया जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे धमतरी जिले के सिहावा क्षेत्र में स्थित रहस्यमयी निरई माता के दरबार में। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। 22 मार्च की आज तारीख थी, चैत्र नवरात्रि का पहला रविवार, और इसी दिन खुलता है निरई माता का दरबार। मगर रोड ब्लॉक के अंतिम छोर ग्राम मोहेरा के पास निरई पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर एक बार फिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। पत्थरों से भरे कच्चे रास्ते, ऊंची पहाड़ी, लेकिन आस्था के आगे हर कठिनाई छोटी पड़ जाती है। श्रद्धालु हाथों में नारियल और अगरबत्ती लिए माता के दरबार तक पहुंचते नजर आते हैं। हर चेहरे पर बस एक ही विश्वास कि यहां मांगी गई हर मन्नत माता रानी पूरा करती है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती है, वो है माता जी का दरबार। निरई माता का दरबार साल में सिर्फ एक बार चैत्र नवरात्रि के पहले रविवार को ही खुलता है, वह भी सुबह 4 बजे से लेकर सिर्फ 9 बजे तक, यानी 5 घंटे के लिए। इन 5 घंटों में हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और माता के दर्शन कर अपनी मनोकामना मांगते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक और रहस्य जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। कहा जाता है कि यहाँ चैत्र नवरात्रि में जलाई गई ज्योति बिना तेल के पूरे 9 दिनों तक लगातार जलती रहती है। यह चमत्कार है या आस्था का प्रभाव, यह आज भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस मंदिर की परंपराएं भी बेहद अलग है। यहाँ महिलाओं के प्रवेश पर रोक है,
सिर्फ पुरुष ही मंदिर में प्रवेश कर पूजा अर्चना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं द्वारा प्रसाद ग्रहण करना भी वर्जित माना जाता है। यहाँ अन्य देवी मंदिरों की तरह सिंदूर, कुमकुम या श्रृंगार अर्पित नहीं किया जाता। श्रद्धालु केवल नारियल और अगरबत्ती चढ़ाकर माता की पूजा करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु बकरों की बलि अर्पित करते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर परिसर में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। शराब या अनुचित आचरण के साथ यहाँ प्रवेश करने वालों को माता के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। निरई माता के दरबार में हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। आस्था, रहस्य और परंपरा का अनोखा संगम निरई माता मंदिर आज भी लोगों के विश्वास का केंद्र बना हुआ है। अगर आप भी इस रहस्यमय दरबार के बारे में क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट्स में बताएं। ऐसी ही धार्मिक और रहस्यमय खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता जी, जय निरई माता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। अच्छा, मेरा नाम दिलीप कुमार ध्रुव है। मैं निरई माता सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। ये हर वर्ष की भांति चैत्र नवरात्र के फर्स्ट रविवार को होता है, जो समिति एवं शासन प्रशासन के सहयोग से इस मेला को संचालित करते हैं। हमें शासन द्वारा पुलिस प्रोटेक्शन और जैसे जल व्यवस्था है, टैंकर वगैरह ये सब दिलाते हैं और समिति के सहयोग से ये मेला संचालित होता है। अभी शासन प्रशासन द्वारा इसके विकास के लिए क्या क्या तैयारी की जा रही है, क्या क्या निर्माण किया जा रहा है? इसके लिए जो इसका आंगन है माता का मंदिर परिसर, उसको कांक्रीटीकरण और एक यहाँ पे बोर्ड खनन का भी आश्वासन मिला है। कलेक्टर महोदय आया था छात्र के संबंध में जानकारी लेने के लिए, तो हमें आश्वस्त किया है कि यहाँ के दो काम जल्द से जल्द होगा और एक होगा, ऐसे करके आश्वासन दिया। कहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से और अन्य प्रांत जैसे पड़ोसी राज्य उड़ीसा हो गया, आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, सभी राज्य से लगभग यहाँ आते हैं। मेरा नाम नारायण सिंह है और मैं पूर्व में जनपद सेवा हूँ। और आप यहाँ की जानकारी दे रहे हैं। माता जी हमारे पुरखा लोग गांव हिसाब से पूजा कर रहे थे और हम लोगों को ये था कि जब हमारे पूर्वज पूजा करके आए और यहाँ की मन्नत है तो धीरे धीरे बढ़ते गए और आज के दिन में यहाँ एक दिवसीय मेला का आयोजन होता है चैत्र नवरात्रि के फर्स्ट रविवार के। और नवरात्रि में ज्योति कलश भी जलाया जाता है और इसकी जो महिमा है बहुत पुरानी महिमा है। और कई लोग मेरे से जवाब लिए कि माता लोग यहाँ क्यों नहीं आते। माता लोगों का एक माता जी की कहानी है। पुजेरी पूर्व में पुजेरी था, बहुत पहले हम लोग नहीं जानते, हमारे दादा परदादा भी उसको नहीं जानते। तो जंगल में कहीं खेत था, वहाँ पहले की जगह में पुजारी जो है तो वहाँ शेर की बल बनाते थे और उसकी जो लाठी है सरपटी था। और कहीं न कहीं जैसे खेती किसानी करते थे तो बीच में झगड़ा हुआ माता के साथ में और पुजेरी के पत्नी के साथ में कि माता जो है पुजेरिन के वेश बना करके पुजेरी को खाना खिलाते थे। और जब पुजेरिन को शक हुआ
कि मैं जो खाना लेता हूँ उसे पुजारी नहीं खाते हैं, तो कौन इसको खाना खिलाते हैं। पुजारी ने पूछा कि मेरे जो खाना है मैं तो अभी खा लिया हूँ, अभी खाया हूँ, आप ही तो खवाए हैं, ऐसे बोले। तो पुजारी को शक हुआ, तो पुजारी है एक रोज की बात है, झाड़ में छुप करके देख रहे थे। जैसे ही माता जी पुजारी को खाना खिला रहे थे, उसी समय पुजारी जो है उसके बाल खींच लिए और दोनों में झगड़ा हुआ। तो उस दिन से माता जो है निरई माता है, तो पुजारी को श्राप दे दी कि आज के बाद मेरे स्थान में या मेरे जगह में महिलाओं का वर्जित है, और साथ ही साथ अपने चूड़ी है, लाली बंधन है, इसको भी माता जी है तो त्याग दिए। इसी कारण से यहाँ की जो पूजा पद्धति है, यहाँ चूड़ी लाली बंधन गुलाल नहीं चलते हैं। जैसा कि कुछ लोगों को मान्यता है कि यहाँ जो माता है जो है दीप प्रज्वलित के रूप में, एक दिव्य ज्योति के रूप में विराजमान है, ये कहाँ तक सही है? जी, ये हमारे पुरखा लोग भी बताते हैं कि हकीकत में जलते हैं, और दीप जो प्रज्वलित होता है नवरात्रि, दोनों नवरात्रि के चालू होता है, और पहाड़ी में माता के स्थान में दीप जलना चालू हो जाते हैं। और लोग कहते हैं हमें क्यों नहीं दिखाते, जिसका भाग रहता है, जिसका तकदीर रहता है, उसी को वो जोत दिखाई देता है। माता का दरबार साल में एक बार खुलता है, इसका क्या कारण है? माता की दरबार एक बार इसलिए खुलता है, जो हमारे पूर्वज लोग चैत्र नवरात्रि के एक ही दिन ही वहाँ पूजा करते थे, और इसलिए कि पहले जो पुजारी था वहाँ बकरा ऊपर में काटते थे, और जब पुजारी बकरा काट करके उतर गए और अपने हथियार को वहीं भुला गए, फिर पुजारी है तो नीचे से फिर पहाड़ी जाने के लिए तैयारी किए। उसी समय माता जी है तो बोले, अरे पुजारी तुम वहीं रुक जाओ, और आज के बाद मैं ये हथियार जो फेंक रहा हूँ वहाँ गिरेगा, वहीं पे बलि देना। देखा जा रहा है यहाँ निरई माता का जो महत्व है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है जी, श्रद्धालुओं की संख्या हमेशा बढ़ता जा रहा है। आप क्या कहना चाहिए, शासन थोड़ा क्या सहयोग चाहते हैं? जैसे कि पहाड़ी में चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं है, लोग कच्ची पगडंडी से ऊपर चढ़ते हैं, तो इसके लिए कुछ शासन से आप मांग रखते हैं? जी, ये जो है मांग जो है यहाँ की जो पर्यटन के हिसाब से मांग तो करते हैं, लेकिन माता जी अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं और बात कर रहे हैं, वहाँ भी माता जी हम पहले, मैं उप सरपंच था उस समय भी निवेदन किए, लेकिन यहाँ भी मैं शासन प्रशासन के बंधन में नहीं रहूंगा कहा करके बोल दिए सिर में। सीढ़ी पसंद नहीं है, इसलिए सीढ़ी पसंद नहीं है, स्वीकार है।